हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है सीबीएसई का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2020-21 के लिए है, जो है कक्षा 12वीं के लिए हिंदी ऐच्छिक यानी हिंदी इलेक्टिव के लिए। तो बच्चों आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे, समझेंगे कि प्रश्न पत्र किस तरह से आने वाला है और हमें उत्तर कैसे लिखने हैं। बच्चों इस वीडियो में पहले प्रश्न पत्र है, फिर बाद में अंक योजना यानी सीबीएसई आपसे क्या अपेक्षा करता है कि आप प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखें। बेटा इस बार काफी परिवर्तन किए गए हैं, ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। शुरू से आखिर तक मेरे साथ आप बने रहिए। आपके पाठ्यक्रम के बहुत से यानी लगभग सारे ही चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं। कोई 1 या 2 चैप्टर बचे हैं, वो भी अब जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। आइए अब समझते हैं। प्रश्न पत्र मुख्य रूप से 2 खंड में है, खंड अ और ब। खंड अ में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं यानी वस्तुपरक प्रश्न, और खंड ब में सब्जेक्टिव प्रश्न हैं यानी वर्णनात्मक प्रश्न। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, अपठित गद्यांश। बच्चों इसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे अपठित, जिसमें आपको कोई एक करना है और एक अंक का एक है। तो इस तरह से 10 नंबर का ये प्रश्न है। बेटा मैं इस वीडियो को बहुत आराम से तो नहीं चलाऊंगी, थोड़ा सा इसको स्पीड में चलाऊंगी। तो बेटा अगर आपको ये हल करना है तो आप इसे वीडियो को रोक कर गद्यांश पढ़ते हुए इसके आंसर दें। आप ये देखें बच्चों, अपठित गद्यांश पढ़िएगा अच्छी तरह से, फिर आप विकल्प देखिए और ABCD या फिर 1 2 3 4 किसी भी रूप में आपको चॉइसेस आ सकती हैं। बच्चों मेरा आपसे ये कहना है कि जिस तरह से चॉइसेस यहाँ पर दी गई हैं रोमन न्यूमरल्स में, तो आप रोमन न्यूमरल्स में एग्जाम में लिखें। अगर एग्जाम में आता है ABCD करके तो आप ABCD ही कोई इसी तरह से मार्क करें, अपने आप से आप उनको चेंज ना करें। कई बार लिखा होता है क ख ग घ में से कौन सा सही है, आप लिख देते हैं 1 2 3, 1 सही है या 2 3। नहीं बच्चों ऐसे मत करना बेटा, जो मार्किंग इसमें जिस तरह से इसमें लिखा गया आप उसी तरह से लिखिएगा, ठीक है। तो 1 नंबर का 1 जिसे आप उचित सर्वाधिक उचित समझते हैं उसे आप लिखेंगे, उसका चयन करेंगे। इस तरह से देखें बच्चों, हर प्रश्न के 4 चॉइसेस हैं, आपको सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। इस तरह से ये 10 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर अपठित गद्यांश के आधार पर आपको देने हैं। अब अथवा अगर आपको पहला गद्यांश मुश्किल लगता है या कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप दूसरे गद्यांश को फिर पढ़िए, आप उसे हल कर लेंगे, है ना। जो आपको आसान लगता है आप दोनों में से उसको हल कीजिएगा। लेकिन जो गद्यांश आप हल करेंगे तो फिर प्रश्नों के उत्तर भी उसी के ही हल करने हैं बेटा। देखें इसके भी 10 प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न के 4 चॉइसेस, हर प्रश्न का 1 अंक। तो इस तरह से ये भी 10 अंक का हो गया। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका अपठित पद्यांश। बच्चों ये भी आपको 2 दिए जाएंगे, आपको जो सही लगता है, आपको सही लगने का मतलब है कि आपको जो समझ में आ रहा है उसी को हल करें। ये 8 अंक का है, 8 प्रश्न, एक अंक का 1 प्रश्न। अपठित पद्यांश में बच्चों को ज्यादातर दिक्कत आती है, तो आपको ध्यान से उसको पढ़ना होगा, उसके भाव को समझना होगा। फिर आप प्रश्न देखिए और आप देखें आप उत्तर छांट पा रहे हैं, चयन कर पा रहे हैं। देखिए बच्चों 8 प्रश्न, एक अंक का 1 प्रश्न। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो फिर अथवा में फिर दूसरा अपठित पद्यांश है, नहीं तो फिर आप उसको हल करें। इस तरह से फिर प्रश्न और उनके साथ साथ 4 विकल्प, सर्वाधिक उचित को आपको चयन करना है। अब अगला खंड है
कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, ये भी एमसीक्यू टाइप है बच्चों। पहले एमसीक्यू सारे प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 3, अब आपने इसमें भी बच्चों विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चयन करना है आपने। 5 अंक के ये प्रश्न हैं, ये आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम से हैं बच्चों। ये देखें बेटा, इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं दी गई। अब पाठ्य पुस्तक, प्रश्न नंबर 4, बेटा आपका जो काव्यखंड है ये उससे आधारित प्रश्न है ना, तो इसमें भी आपको पद्यांश दिया जाएगा, प्रश्न दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे। जो सर्वाधिक उचित है आपने उसका चयन करना है, उसको लिखना होगा आपको। 5 अंक का प्रश्न, 5 प्रश्न दिए गए हैं। बेटा इसमें कोई आपको इंटरनल चॉइस नहीं दी गई। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, ये पठित गद्यांश से संबंधित है। जो आपकी पुस्तक है ये बच्चों, जो आपकी पुस्तक है अंतरा, है ना, उसमें से है, गद्य खंड में से। फिर ये 5 अंक का एक एक प्रश्न है, एक एक अंक का। हर प्रश्न के 4 चॉइसेस हैं। देखिए बच्चों इस दृष्टि से मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप पाठों का विस्तार से अध्ययन करें और पाठों को पढ़ें जरूर, पाठों की समरी जरूर पढ़ें पाठों को। लेकिन जब आप किताब है आपके बच्चों जो अंतरा और अंतराल, उनका आप विस्तार से उनका गहन अध्ययन करें, तभी आप एमसीक्यू प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे बेटा। अब है पूरक पाठ्य पुस्तक जो है आपकी अंतराल। अब इसमें देखो बेटा, इसमें भी एमसीक्यू आएंगे, तो इस तरह से इसमें 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, एक एक अंक का एक, फिर हर एक में 4 चॉइस, सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करना है बेटा। इनमें कोई इंटरनल चॉइस कहीं नहीं दी गई है। जो आपका लिटरेचर पार्ट है उसमें कहीं कोई इंटरनल चॉइस आपको नहीं दी गई, केवल अपठित खंड में आपको दी गई है चॉइस बेटा, इंटरनल, है ना। आपको अभिव्यक्ति माध्यम में भी चॉइस नहीं दी गई है। अब खंड ब जो है वर्णनात्मक प्रश्न, यानी इनके सब्जेक्टिव आंसर्स आपको लिखने हैं बेटा, उत्तर लिखने हैं बड़े बड़े, है ना। देखिए बेटा, पहला प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर 7 बनता है रचनात्मक लेख। 3 दिए हुए, कोई एक करना है आपको। प्रश्न नंबर 8, 2 आपको पत्र दिए जाते हैं, कोई आपको एक लिखना है। ये पिछले वर्षों की तरह, जैसे ही पिछले वर्षों में आ रहा था वैसे ही इसका रखा गया है प्रारूप लगभग। प्रश्न नंबर 9 देखिए, इसमें बच्चों आपको फिर थोड़ा सा बदलाव किया गया है, कहीं थोड़ा बदलाव है, कहीं नहीं है बदलाव। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको 40-50 शब्दों में लिखने हैं। लेकिन बेटा इसमें आपको एक बात समझाना चाहूंगी मैं, इसमें आपको प्रश्न नंबर 9 में देख रहे हैं, आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं और इंटरनल चॉइस दी गई है, प्रश्न नंबर 1 में भी 2 में भी। लेकिन बेटा आपको 40-50 शब्दों में 3 अंक वाले प्रश्न का उत्तर लिखना है। उसी तरह से जो 2 अंक वाला प्रश्न का उत्तर है उसका आपको 30-40 शब्दों में उत्तर लिखना है बेटा। तो बेटे आप इनकी भी तैयारी कीजिए। इसमें इंटरनल चॉइस देखें सब में दी गई है ना। अब प्रश्न नंबर 10 देखें, ये बेटा फिर आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसी से ही आ रहे हैं, है ना। तो उससे आपको काफी प्रश्न बीच बीच में से पूछे जा रहे हैं। पहले क्या होता था बच्चों, पिछले वर्षों में 1-1 नंबर के 5 तो आते ही थे, कभी कभार पूछ लेते थे, नहीं तो वो पूछते थे फीचर लेखन लिखने के लिए आता था, आलेख लिखने के लिए आता था। लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद कम आ रही है बच्चों, ये प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपने इसलिए अभिव्यक्ति और माध्यम को भी अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। फिर देखें बच्चों, यहाँ पर भी वही बात लागू होती जो मैंने पिछले प्रश्न नंबर 9 में बोली। प्रश्न नंबर 10 बेटा 3 नंबर का प्रश्न तो 40-50 शब्दों में लिखना लगभग, और प्रश्न नंबर जो अगला है इसका 10वें का दूसरा जो 2 अंक का है, इसका 30-40 शब्दों में लिखना, ज्यादा बड़े उत्तर नहीं लिखने बेटा आपको। प्रश्न नंबर 11, ये आपकी पाठ्य पुस्तक जो मेन आपकी कोर्स पुस्तक है अंतरा भाग 2, उससे संबंधित है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये आपके काव्यखंड से संबंधित है, इंटरनल चॉइस दी गई है। 3-3 अंक के 2 प्रश्न लिखने हैं 50-60 शब्दों में। प्रश्न नंबर 12, फिर आपको ये भी आपका बच्चों काव्यखंड से संबंधित है, आपकी कविताओं से। तो 3 प्रश्न दिए गए हैं, कोई 2 करिए, और ये 2-2 अंक के प्रश्न हैं, तो 4 अंक के ही प्रश्न हो गया ये वाला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, अब ये वाला जो बच्चों आप देख रहे हैं ये आपका गद्य खंड से संबंधित है, जो आपकी अंतरा पुस्तक है उससे संबंधित है। 3 प्रश्न दिए गए हैं, कोई आप 2 करिए जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। फिर प्रश्न नंबर 14,
ये भी आपका गद्य खंड से संबंधित है ना, जो गद्य के पाठ दिए गए हैं। और बच्चों, पिछली वीडियो में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस भी बहुत कम कर दिया है, कुछ पार्ट डिलीट कर दिए गए हैं। वो वीडियो भी आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से पाठ आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप वो पाठ पढ़ लें जो एग्जाम में आ ही नहीं रहे हैं, तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। जहां एनर्जी लगानी चाहिए वहां लगाएं आप अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को। प्रश्न नंबर 14 देखिए बेटा, ये फिर गद्य खंड से संबंधित है। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और इसमें 3 दिए गए हैं, कोई आपने 2 करने हैं। ठीक है बेटा, ये आपका प्रश्न पत्र है। इस तरह से प्रश्न पत्र आने वाला है, इसी तरह से तैयारी करें। अब है ये अंक योजना। बेटा इसे मार्किंग स्कीम कहते हैं, जो एग्जामिनर्स को मिलती है। एग्जामिनर्स इसको देखकर आपको अंक देते हैं, आपकी कॉपियां जांचते हैं, है ना। तो आपसे अपेक्षा क्या करता है सीबीएसई, उसका जानना जरूरी है, वो देखिए। प्रश्न नंबर 1 अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न था। इसमें 2 दिए जाएंगे, कोई 1 करना है। या उत्तर दिए गए हैं, अगर आपने उसे हल कर लिया है जब मैंने आपको प्रश्न की बात करी पीछे प्रश्न पत्र की, तो आप यहां पर मिलान करें और देखें कितने उत्तर आपके सही हैं। ये पहला गद्यांश, इसके उत्तर हो गए। अब ये दूसरा गद्यांश, आप इसके उत्तर देखें। प्रश्न नंबर 2 अपठित पद्यांश से संबंधित, यहां पहला पद्यांश शुरू हो रहा है, फिर ये दूसरा पद्यांश शुरू हो रहा है बेटा, उसके आंसर्स हैं, देखिए आप। अब प्रश्न नंबर 3 अभिव्यक्ति और माध्यम से साथ था बेटा, है ना, एमसीक्यू। इसमें आप देखें 5 प्रश्न हैं, उत्तर दिए गए हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, अब ये पद्यांश देखो बेटा, आपको बताना है कौन सा सही है ना। तो यहां पर उत्तर दिए गए हैं, मिलान कर सकते हैं अगर आपने उसको हल किया होगा तो। फिर अब प्रश्न नंबर 5, इसमें भी पठित गद्यांश दिया गया था, यहां उत्तर से मिलान करें। और प्रश्न नंबर 6 अंतराल पुस्तक से संबंधित था बेटा, इसमें 7 प्रश्न एमसीक्यू है ना। तो बेटा इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें आप। देखें अब खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। बेटा वर्णात्मक प्रश्न में ज्यादा पहले शुरुआत की जा रही है इसकी रचनात्मक लेखन से। तो बेटा रचनात्मक लेखन में भी ना आपके जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐसे होता है। भूमिका आपकी कैसी है 1 अंक, विषय वस्तु यानी कंटेंट कैसा है 3 अंक, और भाषा लैंग्वेज कैसी है, आपने गलतियां तो नहीं लिखी, वाक्य सही बनाए हैं, सटीक बनाए हैं, वाक्य शुद्ध हैं, वाक्य, ये सब चीजें देखी जाती हैं। पत्र में भी आरंभ और अंत की औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज कैसी हैं, शुरुआत में आखिर में, इसका 1 अंक। कंटेंट 3 अंक, विषय वस्तु, भाषा 1 अंक। अब प्रश्न नंबर 9, जो आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं बच्चों, है ना। 3 अंक के 2 प्रश्न दिए गए थे, उसमें से 1 करना था। 2 अंक के 2 प्रश्न दिए गए थे, उसमें से 1 करना था। यहाँ देखिए उत्तर किस प्रकार लिखे हुए हैं, आपको ऐसे उत्तर लिखने होंगे, कितना विस्तार देना होगा। यहाँ थोड़ा ज्यादा विस्तार मुझे प्रतीत होता है बच्चों, आप थोड़ा सा इसको संक्षेप में करें। देखिए मुख्य बातों को बच्चों, जब आप अभिव्यक्ति माध्यम पढ़े ना, तो बेटा मुख्य बातों को अंडरलाइन करते हुए चलें, और तब आप उत्तर उनके एक नोट्स बनाएं, उत्तर वहां लिखें और उसको करने की कोशिश करें। बेटा अगर मुझे समय मिला, क्योंकि बेटे मैं स्कूल टीचर भी हूं, मुझे स्कूल का भी काम होता है, तो बच्चों इसीलिए अगर मुझे समय मिला, मैं आपसे वायदा नहीं करती, लेकिन अगर मुझे समय मिला तो मैं जरूर आपकी कुछ मदद करूंगी और अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित भी कुछ वीडियोस में अपलोड करने की चेष्टा करूंगी। अब ये यहाँ देखिए किस प्रकार उत्तर दिए गए हैं, आपकी मदद के लिए आप देख सकते हैं बच्चों। और मैं आपको जैसे ही कह चुकी हूं कि ये उत्तर कुछ ज्यादा ही मुझे कुछ बड़े प्रतीत हो रहे हैं, कुछ दीर्घ हैं, तो आप इनको थोड़ा शॉर्ट में करें। प्रश्न नंबर 10, इसमें भी आपको यही सब पूछा गया है बच्चों।
3 अंक का प्रश्न ये काफी बड़ा बताया गया है, तो आप इसको थोड़ा सा छोटा करें। देखिए अब 2 अंक का प्रश्न ठीक है, स्तंभ लेखन वाला। इतना उत्तर, इतना विस्तार ठीक है बेटा, इतना लिखिएगा। क्योंकि बेटा देखो, मैं आपकी टीचर हूं, यहाँ स्तंभ लेखन में भी आगे विस्तार और ज्यादा दे दिया गया है। बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि इतना समय होता नहीं है बच्चों के पास कि बच्चे बहुत बड़े बड़े आंसर लिखें। मुख्य मुख्य बातें आपने लिखनी है बेटा। अब प्रश्न नंबर 11 देखिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में ले। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ना हिंट्स दिए गए हैं, यहाँ पूरे पूरे वाक्य नहीं दिए गए हैं। तो आपकी मदद के लिए आपको बच्चे केवल ये हिंट्स दिए गए हैं, आपने इसी तरह से लिखने हैं उत्तर। ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 12 में भी बेटा देखो, आपको हिंट्स दिए गए हैं, समझाया गया है आपको कि आप इस तरह से उत्तर लिखें। बेटा आपके पाठ अगर अच्छी तरह से आप अध्ययन करेंगे, अच्छी तरह से वीडियोस देखेंगे, मैंने सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, है ना, लगभग सारी ही अपलोडेड हैं। तो बेटा उसमें अगर आपकी मास्टरी है, पढ़ लिया अच्छी तरह से, और आपने अपनी पुस्तक में भी पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो आप कर लेंगे बेटा ये। ऐसे प्रश्न नंबर 13 देखें, ये गद्यखंड से संबंधित है ना। 3-3 नंबर के प्रश्नों में इतना ही, बस इसको वाक्य बना के लिख दें, इतना ही काफी है बेटा। और प्रश्न नंबर 2 में भी इतना काफी है बेटा, 3-3 पॉइंट्स काफी हैं। अब इसको थोड़ा बस वाक्य बना के लिख दें आप इसके। प्रश्न नंबर 14, बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, पहले तो खुद भी लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें बेटा, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं, क्योंकि मैं सीबीएसई के साथ अपडेट रहती हूं बेटा, जैसे ही अपडेट्स आएंगे मैं आपको सूचित करती रहूंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए बेटा इस चैनल पर। और बच्चों आपके पाठ्यक्रम की सभी वीडियोज मैं पहले बोल चुकी हूँ, फिर बोल रही हूँ कि अपलोडेड हैं, और अभिव्यक्ति माध्यम की भी मैं चेष्टा कर रही हूं कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं और अपलोड करूं आपकी मदद के लिए, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट भी मुझे भेजी है। तो बेटा मैं कोशिश करूंगी, मैं वायदा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मेरी कोशिश पूरी है। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।